हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो राजनीतिक सिद्धांत को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो इग्नू के मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, या फिर वो एसओएल के स्टूडेंट हैं, या फिर वो किसी और रेगुलर कॉलेज में, बस उन लोगों को राजनीतिक सिद्धांत के अंदर समानता का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। तो भाई आज की नई वीडियो आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे समानता के प्रमुख लक्षण यानी विशेषताएं। समानता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम डिटेल वाइज बात करेंगे कि भाई समानता की क्या विशेषताएं हैं या समानता की क्या लक्षण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों के मन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि समानता क्या होती है, समानता की सही अवधारणा क्या है। इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो पहले ही बना दी है समानता की, जिसमें हमने आप लोगों को ये बताया कि समानता की सही अवधारणा क्या है और समानता की गलत अवधारणा क्या है। एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना समानता कहलाता है, सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करें ये समानता नहीं कहलाता। चलिए स्टार्ट करते हैं समानता की विशेषताएं या समानता के लक्षण। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए यह है कि जहां भी आप लोगों को समानता देखने को मिलेगी वहां पर विशेष अधिकार की अनुपस्थिति रहती है। यानी वहां पर क्या होगा, आप लोगों के लिए जो विशेष अधिकार है वो एब्सेंस रहेंगे। यहाँ पर हम डिटेल वाइज बात करेंगे। समानता का नकारात्मक पहलू यह है कि भाई किसी भी व्यक्ति के साथ में लिंग, जन्म स्थान, भाषा या फिर रंग, किसी भी आधार पर, राजनीतिक पद या फिर धन के आधार पर अगर उसे कुछ विशेष अधिकार दे दें तो ये असमानता होगी। इसीलिए हम पहली बात क्या देखते हैं कि भाई समानता का सबसे पहली विशेषता ये कि वहाँ पर क्या है, विशेष अधिकार की अनुपस्थिति होती है। वहाँ पर किसी को भी विशेष अधिकार नहीं होते। वो आपके धन संपदा के आधार पे, वो लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे। उदाहरण के लिए स्त्रियों को केवल इस आधार पर राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता कि वे सिर्फ एक स्त्रियां हैं, क्योंकि पहले के टाइम में हम देखते हैं पहले महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था, महिलाओं को घरेलू कार्य तक ही सीमित रखा जाता था। इसके अलावा अमेरिका के अंदर और अफ्रीका के अंदर हमने एक चीज़ और देखी है कि भाई अश्वेत बच्चों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेशों की मना थी, या उनके लिए रंग भेद की वजह से अलग विश्वविद्यालय उनके लिए होते थे। तो भाई ये भेदभाव है, ये हम देखते हैं कि भाई जहाँ भी समानता होती है वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी आपका विशेष अधिकार नहीं होता। आप फर्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा, इस आधार पर हम विशेष बर्ताव किसी के साथ नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट बात करेंगे कि भाई समानता में एक चीज़ हमें यह भी देखने को मिलती है कि सभी के लिए उचित या एक समान अवसर मिलते हैं। तो समानता का सकारात्मक पक्ष क्या है कि भाई सकारात्मक पक्ष समानता का यह है कि भाई व्यक्ति जो है, सभी व्यक्ति अपना आत्म विकास कर सके, इसीलिए सभी को समान अवसर मिले। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा अवसर दे दे, किसी व्यक्ति को कम अवसर दे दे। लास्की हमारे एक दार्शनिक है, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उसके मतानुसार कि समाज में लोगों को, सभी लोगों को कम से कम जो न्यूनतम आवश्यकता है उनकी, वो तो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा सभी व्यक्ति को स्वास्थ्य की और शिक्षा की, सभी व्यक्ति को सुविधा के अनुसार या उनके योग्यता के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो अकाउंटेंट बन जाए, जो अकाउंटेंसिंग की पढ़ाई कर रहा है वो डॉक्टर बन जाए। यानी शिक्षा या जो भी आपके अंदर गुण है उस आधार पे आगे आप लोगों को अवसर दिए जाएंगे और उसी आधार पे आप आगे क्या करेंगे, आगे अपना आत्मविकास करेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि भाई अगर समानता जहाँ पर भी है तो वहाँ भेदभाव भी चलता है, लेकिन किस आधार पे, जहाँ पर भेदभाव तर्क संगत हो। तो तर्क संगत आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एक करके बात करेंगे कि भाई समानता का सिद्धांत, सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता ही है कि जो विशेष सुविधाएं हैं उनके लिए अगेंस्ट में, विशेष सुविधाओं के विरुद्ध में रहता है। परंतु अगर हम ये देखें कि भाई अगर किसी व्यक्ति की कोई खास ज़रूरत है या फिर वो अपनी बेसिक सी सुविधाओं को भी जुटा नहीं पाता है तो भाई उसके लिए हम भेदभाव कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए आप देखोगे यहाँ पर अशक्त और विकलांग लोगों के लिए, जो डिसेबल व्यक्ति है, नेत्रहीन है, ब्लाइंड है या फिर ऐसे बहरे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ खास तरह के स्कूल बनाने चाहिए और उनकी शिक्षा में सामान्य व्यक्ति या सामान्य बच्चे की शिक्षा से अधिक खर्च दिया जाता है। अगर हम इस संदर्भ में भी देखें तो ये अगर उनकी अवसर या उनके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उनके साथ अगर बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा उनके लिए किया जा रहा है, तो हम ये देखते हैं कि ये भी न्याय होगा। इसे हम अवसरों की असमानता नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार जो भेदभाव कर रही है या सरकार के द्वारा अगर ऐसी नीतियां चलाई जाती है तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो अपना विकास स्वयं सामान्य बच्चों की तरह नहीं कर सकते तो वो पिछड़ जाएंगे। अगर हम उनके लिए क्या कर दें, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रख दें तो वो भी अपना विकास कर सकेंगे। इसी प्रकार सामान्य लोगों से ज़्यादा हम देखें संसद के सदस्यों को क्या मिलती है, विशेष अधिकार मिलते हैं, उन्हें पावर्स मिलते हैं। अगर हम देखें क्योंकि उनका जो दायित्व है, उनका जो कार्य है सामान्य व्यक्तियों से अधिक है, तो ये भी विशेष अधिकार जो उनको दिए जाते हैं तो ये भी न्याय ही कहलाता है, ये अन्याय नहीं कहलाता। इन विशेष अधिकारों के बिना कोई भी सदन अपनी कार्रवाई ठीक से नहीं कर पाएगा। यानी अगर हम अपने जो भी प्रतिनिधि हैं उनको हम अधिक अधिकार नहीं देंगे तो वो सामान्य व्यक्ति से अच्छे तरीके से वो अपने काम में नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी दिया गया है कि भाई जिन लोगों की आय सिर्फ 1 लाख प्रति वर्ष है और जिन लोगों की आय 5 से 7 लाख प्रति वर्ष है, दोनों पर हम एक समान कर नहीं थोप सकते। जो व्यक्ति अधिक कमाता है तो उसे अधिक कर चुकाना पड़ेगा, जो व्यक्ति कम कमाता है उसे कम कर चुकाना पड़ेगा। हर एक देश के या भारत के हम संविधान निर्माताओं ने क्या किया, दलितों को और ऐसी जनजाति जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में प्राचीन काल से ही रही है, तो उनके लिए उन्होंने आर्थिक और सामाजिक स्तर पर उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं, जिसे हम तर्कसंगत कहेंगे और उसे हम संरक्षणात्मक भेदभाव की कैटेगरी में भी रखते हैं। कि भाई यही कारण है कि भाई समानता का सिद्धांत जो है वो न्याय और चित्त माना जाता है अगर हम विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखें। यानी अगर हम तर्कसंगत के आधार पर हम क्या करें, हम तर्कसंगत आधार पर हम भेदभाव करें तो वो भी न्याय ही करेगा, वो भी न्याय ही कहलाता है, वो भी समानता का ही एक पहलू है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है, विपरीत भेदभाव से जुड़ा प्रश्न। अब ये विपरीत भेदभाव क्या है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि भाई तर्कसंगत आधार पर भेदभाव करना उचित है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दीनहीन हालात में होते हैं, यानी जिनकी स्थिति बहुत खराब होती है, कुछ उनको बेसिक सी सुविधाएं भी नहीं मिलती, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। उन्हें क्या करेंगे, हम उनका विकास हो सके उसके लिए हम उसको विशेष सुविधाएं देंगे और इस विशेष सुविधाओं को भी जो अपना समाज में खुद पर विकास नहीं कर सकते तो उनके लिए हम जो विशेष सुविधाएं देते हैं इसे ही सकारात्मक कार्रवाई कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, पेपर में आ जाता है कि सकारात्मक कार्रवाई समानता के सिद्धांत को किस हद तक बढ़ाता है, तो आपको यहाँ से लिखना होगा इसका उत्तर अगर ये क्वेश्चन में आ जाए। देखिए एक उदाहरण के साथ समझेंगे, अमेरिका की राजनीति से जुड़ा हुआ भी प्रश्न है ये, और कैसे इसने दूसरे देशों ने भी इसको अपनाया। देखिए क्या होता है, 1970 के दशक में अमेरिका के कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय में, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स जो है, जो एशिया के या फिर अश्वेत लोग हैं, उन लोगों के लिए 16% सीटें आरक्षित की गई ताकि वहाँ पर भी जो है ये अल्पसंख्यक लोग पढ़ सके। विश्वविद्यालय ने इसे सकारात्मक कार्रवाई कहा, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलन बेक नाम था उनका, उन्होंने एलन बेक याद रखेंगे आप, एलन बेक नाम था उनका, तो उसने इस सकारात्मक कार्रवाई का विरोध किया। उसकी ये दलील थी कि भाई ऊंचे अंक प्राप्त करने के बाद भी उसे दाखिला नहीं मिल पाया और जो अल्पसंख्यक थे उन्हें उनके लिए आरक्षण था तो उनको कम मार्क्स में ही या कम अंक मिलने पे ही क्या हुआ, उनको दाखिला मिल गया। एलन बेक ने इसे क्या कहा था, विपरीत भेदभाव का। सकारात्मक कार्रवाई को ही विपरीत भेदभाव इन्होंने कहा कि भाई अगर हम देखें कि भाई अर्थात उस समय में अश्वेत जो थे उन लोगों के लिए सरकार ने कुछ खास प्रावधान किए और इसकी वजह से इन लोगों को उच्च अंक प्राप्त करने के बाद भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो ऐसे में ये बोलते हैं कि हमारे साथ में क्या है, विपरीत भेदभाव हुआ है, अश्वेत लोगों के साथ में इंसाफ और हमारे साथ में नाइंसाफ हुआ है। तो भाई इन्होंने उस समय सकारात्मक कार्रवाई की
3 वजह से आलोचना करी है। तो सबसे पहली बात, सकारात्मक क्या है? सकारात्मक कार्रवाई अवसरों की जो समानता है इसका हनन करता है, यानी सकारात्मक कार्रवाई क्या करता है, कुछ लोगों के लिए विशेष करता है और समान अवसर यहाँ पर हम देखते हैं नहीं मिलता। जब किसी के लिए विशेष किया तो फिर समान अवसर कैसे मिलेगा? तो एक पॉइंट हम यहाँ पर ये देखते हैं। दूसरी बात, जो सकारात्मक कार्रवाई है वो क्या करती है, अयोग्यता है जो मेरिट है इसको नकार देती है, और साथ ही साथ अयोग्य लोग जो है उनको बढ़ावा मिलता है, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, इंजीनियरिंग हो या फिर और सब चीज़ों में, तो उसमें मेरिट होना चाहिए। इसके साथ साथ आरक्षण, कि भाई आरक्षण नीति से समाज में समतावादी बनाने का लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता, यानी आरक्षण करके हम समाज में कभी भी एक बराबर नहीं ला सकते। इससे विभिन्न समाज में बाकी लोगों, एक कुछ खास वर्ग के लिए हम पूरे समाज के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये समानता के सिद्धांत के लिए बिल्कुल ही उलट होगा, ये बिल्कुल ही अलग होगा कि कुछ लोगों के लिए हम पूरे समाज के साथ भेदभाव करें, ये कहाँ तक न्याय उचित है, आप इस बात को समझिए। भाई ये मामला अब आपने देखा अमेरिका के न्यायालय में गया। अब भाई अमेरिका के न्यायालय में जब पहुंचा, सर्वोच्च न्यायालय में, तो वहां पर से ये निर्णय आया कि भाई जो एलन बेके है इसको क्या है कि ऊंचे अंक मिल तो गए पर प्रवेश नहीं मिल पा रहा, तो भाई इसे पूरा हक है कि इसको प्रवेश मिलेगा। और साथ ही साथ न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि जो अश्वेत वर्ग के जो लोग हैं या फिर जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए सकारात्मक कार्रवाई उचित है, उनके लिए सकारात्मक कार्रवाई कोई गलत चीज़ नहीं है। दूसरी नस्ल, दूसरे रंग या फिर ऐसे लोग जो भाई भेदभावपूर्ण है या फिर वो अपना आत्म विकास खुद नहीं कर सकते, तो वो लोगों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान जो है वो बिल्कुल उचित है। भारत में भी बात करें तो हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी, अदर्स बैकवर्ड कास्ट जैसे हम बोलते हैं, उनके लिए भी सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया गया है। और ये उच्चतम न्यायालय ने भारत की सही माना है। इसका रीज़न ये है कि भाई बाकी सभी, इन्होंने एक चीज़ वहाँ पर एक बात की कह दी थी कि भाई जो न्यायालय ने इस समय एक बात स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भाई असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सभी जगह पर 50% से ज़्यादा आरक्षण कभी नहीं हो सकता, असामान्य स्थिति को छोड़कर। असामान्य स्थिति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पिछड़े तबके के लिए अगर हम देखें तो भाई अगर वो आगे बन गए पिछले तबके के लोग भी, तो भाई उनके लिए भी आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि पटेल समुदाय के लिए गुजरात में ख़त्म कर दिया गया था, हरियाणा में जो जाट गुज्जर है उनके लिए ख़त्म कर दिया गया था, परंतु धीरे धीरे फिर से दोबारा उनके आंदोलन हुए और उनको ओबीसी की कैटेगरी में दोबारा से उन्हें डाल दिया गया। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, क्या चीज़ देखेंगे कि भाई समानता क्या होती है, समानता जो है उसकी क्या विशेषताएँ थी। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए ये कंप्लीट वीडियो रही। मुझे ऐसा लगता है आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए अब हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलेगा, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।